प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिल्कुल अलग ही तेवर में नजर आए। लंबा चौड़ा उनकी ओर से भाषण देते हुए ये कहा गया कि दरअसल उनके पास 140 करोड़ भारतीयों का सुरक्षा कवच है, जिसके बलबूते लगातार हिंदुस्तान तरक्की की नई नई राह चल रहा है और दुनिया भर के दूसरे तमाम मुल्क जो इस वक्त संघर्ष कर रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर, उस समय भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन वहीं अडानी के मुद्दे पर बार बार प्रधानमंत्री को बीजेपी की सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से कही गई, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के कल दिए गए बयान पर भी आज जमकर हंगामा हुआ। कैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर हुई नोकझोंक, आरोप प्रत्यारोप के बाढ़ चले, अब जरा वो जानिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ये दामाद श्री की फोटो है सर, वो भी बैठे हुए हैं सर, बाकी उनकी बहुत सी फोटो है। राहुल गांधी जी सही जगह पे निशाना साधा। राहुल गांधी जो तीर चलाई वो सीधा निशाने पे पहुंच चुके हैं, इसलिए आपके अंदर खलबली मच गए हैं। ऐसे बेबुनियाद कोई बेसलेस आरोप उन्होंने किया है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। संसद में आज पीएम मोदी ने भाषण दिया तो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार थे वो। अडानी के शोर में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोटालों की याद दिलानी शुरू कर दी। देश के लोगों के लिए अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। जब टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन का युग बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, उछल रहा था, उसी समय ये 2G में फंसे रहे। संसद में पीएम ने कांग्रेस पर हमलों की बौछार की तो संसद से बाहर निकलते ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बोले पीएम मोदी अडानी पर कुछ नहीं बोले। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या नहीं, वो तो ठीक है। मतलब मेरा कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। आज संसद के दरवाजे खुले तो एक बार फिर अडानी की गूंज सुनाई। विपक्ष आरोपों की लिस्ट लेकर तैयार था तो सरकार हर आरोप का जवाब देने के लिए कमर कस कर आई थी। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई।
completely infused with insinuations against the Honorable Prime Minister, and that is what we are objecting to. It's one thing to say it's valuation, don't you understand it? Please, all right, quote the valuation. But they are subtly and overtly, repeatedly insinuating against the Honorable PM. That's what we are objecting. अडानी की बढ़ती संपत्ति पर सवाल खड़े हुए, अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए, अडानी को दिए जा रहे प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े हुए, विपक्ष भी गरजा, सरकार भी पलटवार करने से नहीं चूकी। राहुल जी की भाषण होने के बाद सारे माहौल एक नया दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ये लगता है कि राहुल जी वर्सेस बीजेपी की जंग छिड़ गई है। तो ये मैं ये समझूं कि ये राष्ट्रपति अभिभाषण नहीं, ये राहुल जी वर्सेस बीजेपी हो रहे हैं। हर व्यक्ति ने, अरे प्रधानमंत्री जी के आने का पहले बहुत सारे ये लेफ्टिनेंट जनरल, सारे ब्रिगेडियर जनरल को यह तैनात किया गया सिर्फ राहुल जी को ठोकने के लिए। इससे ये पता चलता कि राहुल जी हैज टेकन द राइट कोड ऑफ द बीजेपी पार्टी इनएफिशिएंसी। ये राहुल गांधी जी साबित कर दिया है कि आप जितना चाहो राहुल गांधी को पप्पू बनाने की, राहुल गांधी जी खुद आपको पप्पू बना दिया। राहुल गांधी खुद आपको पप्पू बना दिया, आपको पप्पू बना दिया। मैं तो एक स्पष्ट बात रखना चाहता हूँ, इन्हीं के खुद के नेता जिनके कहने के बगैर ये कुछ नहीं करते, ऐसे नेता की संपत्ति तो पब्लिक डोमेन में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते वो पब्लिक डोमेन में डालते हैं। वो पब्लिक डोमेन की संपत्ति है, देख लें कि 2014 में इनके नेता की संपत्ति कितनी थी और आज इनके नेता की संपत्ति क्या 18 गुना बढ़ी है कि नहीं, क्या 16 गुना बढ़ी है कि नहीं, ये देखें कि उनकी संपत्ति, स्वयं की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे 16 गुना बढ़ी, ये मैं ऑथेंटिकेट करता हूँ।